और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अब दिल्ली का जाफराबाद शाहीन बाग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब खवातीन का बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। देर रात अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था। पुलिस ने जबरदस्ती खवातीन को हटाने की कोशिश की, लेकिन खवातीन धरने पर बैठ गईं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जवान तैनात किए गए और अभी भी बड़ी तादाद में खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि कल देर रात से ही खवातीन यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं। तो आपको बताते चले कि दिल्ली के एक और इलाके से बड़े एहतजाज की खबर आ रही है। दिल्ली का जाफराबाद जो इलाका है, यहां पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब बड़ी तादाद में खवातीन रात से ही एहतजाज कर रही हैं। बड़े पैमाने पर यह एहतजाज जारी है। आपको बताते चलें कि देर रात अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, जिस वक्त पुलिस ने खवातीन को जबरदस्ती धरने से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन खवातीन धरने पर डटी हुई हैं। बड़ी तादाद में अभी भी खवातीन जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हैं, जहां सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताते चलें कि शाहीन बाग की तरह ही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास भी बड़ी तादाद में खवातीन धरने पर बैठ गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है, सीधे हम चलेंगे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। रवि मिश्रा, जाफराबाद से क्या कुछ अभी अपडेट है? कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं और खवातीन इस धरने में शामिल हैं? बिल्कुल अबू, बता देना चाहूँगा कि सीधा नज़ारा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। ये जाफराबाद मेट्रो स्टेशन परिसर का ठीक निचला हिस्सा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भारी तादाद में महिलाएं, यहाँ पे छोटी बच्ची हैं, लड़कियाँ हैं, तमाम लोग हाथ में झंडा लिए यहाँ मौजूद है और सीए एनआरसी के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके मद्देनज़र यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं और किस तरीके से इनको समझाया बुझाया जाएगा, आप ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जवान मौजूद हैं और टीएसआर के जवान हैं। ये क्या इनको अभी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित करना है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है और मेट्रो की जो सेवा है यहाँ पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे रोक दी गई है। ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद हैं और अपनी बात को रखने के लिए वो इस तरीके का प्रदर्शन को अंजाम दे रही हैं। तमाम महिलाएं बिल्कुल। रवि मिश्रा, जिस जगह पर ये खवातीन ये महिलाएं बैठकर धरना दे रही, क्या वहां पर आवाजाही और आमदोरफ्त में भी यानी ट्रैफिक में भी क्या किसी तरह का असर पड़ रहा है? क्या ये महिलाएं बीच रोड पर बैठी हुई हैं या अलग साइड में बैठी हुई हैं? और क्या इस धरने की वजह से जो ट्रैफिक है उस पर भी किसी तरह का असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बता देना चाहूँगा कि ये लोग मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे बैठे हैं और यहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, जब मेट्रो के अंदर जाते हैं तो इसी इलाके का इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक आप मेरे सामने सीढ़ियाँ देख सकते हैं जो मेट्रो स्टेशन की तरफ ऊपर जाती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस जाने वाले लोग यहाँ से ही अपने ऑफिस के लिए अपना रास्ता तय करते हैं, मगर आज ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि मीडिया को भी किस तरीके से यहाँ पर उसकी निंदा की जा रही है और कहीं ना कहीं उनको गो बैक के नारे भी दिए जा रहे हैं। आप कैमरे के सामने देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं कैमरे के सामने गो बैक मीडिया भी कह रही हैं, मगर साफ तौर पर यह एक विरोध जताने का तरीका है और हमारे संविधान में इसकी इजाज़त है, मगर क्या ये विरोध जताने का सही माध्यम है, इस पे
सवाल और निशान जरूर बिल्कुल मौजूद है। रवि मिश्रा, ये सवाल इस परिसर धरने पर इस वजह से भी उठ रहा है कि अब किस तरीके 24 से तारीख इनको यानी कल समझाया जी। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग को लेकर सुनवाई होने वाली है और शाहीन बाग का पूरा मामला एक तरह से सामने है, जहां पर जो मीडिएटर्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं रोड खुलाने को लेकर, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं यह जाफराबाद का दूसरा मामला, एक तरह से दूसरा शाहीन बाग यहां पर नजर आ रहा है। तो एक तरफ रोड खोलने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जाफराबाद में हमने देखा कि मेट्रो स्टेशन के बाहर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। बिल्कुल, अब देखिए लगातार शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे वार्ताकार जा रहे हैं और शाहीन बाग के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं और रास्ता भी खोला गया है, मगर सारे रास्ते अभी नहीं खोले गए हैं। मगर जहाँ एक तरफ एक अच्छी खबर आई थी वहाँ के लोगों के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ये विरोध प्रदर्शन की आवाज़ दोबारा बुलंद करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पहले भी यहाँ देखा गया है कि सीलमपुर के आसपास के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, कुछ लोग लगातार काफ़ी दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं, मगर ये तरीका अपनाया जाएगा, मेट्रो परिसर के नीचे इस तरीके से रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। फिलहाल अब देखना ये है कि इन लोगों को, इनकी मांगों को किस तरीके से शांत किया जाता है। जी अबू। बिल्कुल रवि, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि शाहीन बाग से जाफराबाद की जहां पर यह धरना चल रहा है, इसकी दूरी की अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितनी दूरी है, या जाफराबाद के इस धरने की वजह से क्या शाहीन बाग के धरने पर किसी तरह का असर पड़ा है? और जाफराबाद में कल रात से ही जिस तरह से धरना दिया जा रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है? देखिए, साफ तौर पे जाफराबाद के आसपास के इलाकों में कल रात से ही यहाँ पे वुमेन्स और महिलाएं आगे बढ़कर प्रदर्शन कर रही थी और प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकली थी। तो कल शाम को खबर आई देर रात को कि ये महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। उसके मद्देनज़र आज से सुबह यहाँ पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई थी। आपको दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर महिलाओं ने किस तरीके से रास्ते को माफ कीजिएगा, किस तरीके से रास्ते को यहाँ पर रोक लिया है और दोनों तरफ से यहाँ पर पुलिस ने रस्सी लगा दी गई है ताकि यहाँ से लोग आ जा ना सके। इनको अब हटाने की ज़रूरत है, किस तरीके से ये लोग मानेंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। हाथ में तिरंगा है और ये अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए, विरोध जताने के लिए इन्होंने ये रास्ता ये अपना किया है। और ये मेट्रो परिसर के ठीक नीचे, जो कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये लोग यहाँ मौजूद है। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से अपने आगे की कार्रवाई को अंजाम देती है, किस तरीके से इनको यहाँ से समझाया बुझाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से शाहीन बाग के पास वार्ताकार जा रहे हैं और बातचीत की गई है और एक रास्ता खुला भी गया है। तो अब देखना ये होगा कि जो CAA, NRC, NPR को लेकर जो विरोध प्रदर्शन जताए जा रहे हैं, दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में इन विरोध प्रदर्शन पर कब अल्प विराम लगता है। जी बिल्कुल रवि मिश्रा, इससे पहले हमने देखा कि शाहीन बाग तो एक सिंबल बन चुका है प्रोटेस्ट और एहतजाज का, लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सिर्फ अगर हम दिल्ली ही की बात करें तो आज जाफराबाद में, इससे पहले निजामुद्दीन और इसी तरह से जामा मस्जिद और कई ऐसे एरिया हैं, सिर्फ दिल्ली के अंदर दसियों जगह ऐसे हैं जहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है। क्या दिल्ली पर इन प्रोटेस्ट और एहतजाज का किस तरह का असर पड़ रहा है? तो देखिए, साफ तौर पे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर बात करें तो ये शादरा, जाफराबाद, सीलमपुरी, सीमापुरी का जो इलाका है, अब बात करें शाहीन बाग के आसपास का इलाका, तो ओखला की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग वहाँ पे NRC और CAA को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो रास्तों पे जो जाम और काफ़ी चक्का जाम होने की स्थिति पैदा हो जाती है और सुबह शाम के समय यहाँ पे जब लोग आवाजाही करते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और लगातार CAA NPR को लेकर ये लोग काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने से समय होने वाला है, मगर अब तक इन लोगों को किसी प्रकार से सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है और लगातार ये लोग दिल्ली के कोने कोने पे यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये प्रोटेस्ट को अब आगे जारी रखते हैं और शासन प्रशासन इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सख्त हो गया है, वो चाहते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं,
शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, मगर इससे आसपास के लोगों को कोई दिक्कत मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल रवि, आप नजर बना रखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि शाहीन बाग के बाद अब जाफराबाद में भी उसी तरह का कुछ मंजर देखने को मिल रहा है, जहां पर कल देर रात से ही लगातार खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं और बहुत अहम जगह है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे खवातीन बैठी और एहतजाज कर रही है। रवि मिश्रा, दोबारा आपके पास लौटेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, आपसे फिर हम अपडेट